अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम करें 2017 और सर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का पार्ट ए और टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन या बेसिक्स जो रूल्स हैं हमारे पास उसके ऊपर बात करेंगे। सर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टेट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और द फॉलोइंग। हमें रूल्स बताने हैं डेबिट और क्रेडिट के। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। 20 का हम यहाँ करेंगे, ए हम इसका यहाँ पर करने जा रहे हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट सर रूल्स आपको मैंने वैसे तो दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको रूल्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें इसको यहाँ पर प्रॉपरली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो आई थिंक ये जगह कम पड़ेगी। इसको एक काम करते हैं, इसको इधर ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट स्लैश क्रेडिट। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है कि नंबर 1 में इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। सर इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, ओनर्स के कैपिटल का रीजन क्या है? डेबिट या क्रेडिट? यहां पर हमने क्या लिख दिया? डेबिट। और हमने सर यहां पर लिख दिया क्रेडिट। इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, जब ओनर का कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? इंक्रीज। तो जब इसका कैपिटल बढ़ता है तो ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। एरो ऊपर का मतलब क्या है? इंक्रीज। और जब डिक्रीज होता है तो ओनर का कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज। इसके बाद हमारे पास डिक्रीज इन ऑफिस सप्लाईज। ये वन थी आपके पास। डिक्रीज इन ऑफिस सप्लाईज। सर ऑफिस सप्लाईज आपका एसेट है या आपकी इक्विटी थी, कैपिटल है। कैपिटल बढ़ता तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और जब कम होता है तो डेबिट होता है। ऑफिस सप्लाईज आपका एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट। ऊपर जो आ रहा है इसका मतलब इंक्रीज है और नीचे का मतलब ये डिक्रीज होता है। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट मैंने आपको लिखना शुरू कर दिए। उसके बाद लिखा डिक्रीज इन नोट्स पेबल। सर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आपकी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट में आती है और जब कम होती है तो वो डेबिट में आती है। ठीक है सर, 4 पे आ जाएं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीज इन इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आपकी लाइबिलिटी है। जब बढ़ती है तो कम होती है, डेबिट में क्रेडिट में आती है, और जब कम होती है तो डेबिट में आती है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है। उसके बाद इंक्रीज इन फर्नीचर। सर एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट में आएगा, कम होगा तो क्रेडिट में आएगा। और 6 में आप आ जाएं। डिक्रीज इन ओनर्स। ओनर्स इक्विटी जब डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, और जब कम होती है तो जब कम होती है तो डेबिट में आती है, और जब बढ़ती है तो क्रेडिट में आती है। ये आपकी क्या होगा? ये आपके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में लिखा हुआ है राइट द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इंक्रीज विल बी शोन प्लस, डिक्रीज माइनस, नो इफेक्ट जीरो। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन हम बना लेते हैं। यहाँ पे एसेट्स हमारे किसके बराबर हैं? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सर एसेट्स अभी हम करने जा रहे हैं 1। एसेट्स पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। एंट्री बना लेता हूँ एक एक करके। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। सर कैश बड़ा होगा, सही है। सॉरी, कैश नहीं बड़ा होगा, क्या कहते हैं, परचेजेस आपकी बड़ी होंगी और आपके पास से कैश गया होगा। ये लिखा ना, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। ठीक है,
परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। अच्छा सर, अब एक बात मुझे आप बताएं, एक्सपेंस आपका बढ़ गया होगा, आपने क्या करा होगा? अच्छा, ये वो वाला एक्सपेंस, कौन सा वाला, जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेना है, और कैश आपका कम हुआ है, तो कैश आपका ज़ीरो हो गया और एक्सपेंस आपका बढ़ गई। एक्सपेंस अब आपका बढ़ेगा तो आपने क्या करना है? पॉजिटिव करना है। सही है, पॉजिटिव हो गया और ये ज़ीरो हो गया, ये आपके पास 1 हो गई। 2 में आप आएँ तो यहाँ लिखा हुआ है बोरोड कैश फ्रॉम बैंक। बैंक बड़ा होगा, कैश बड़ा होगा और लाइबिलिटी भी आई होगी, लोन लिया होगा। तो सर लोन आपने कहाँ लिखाना है? लोन आपने दिखाना है लाइबिलिटी में। लोन आपने दिखाना है लाइबिलिटी में, और आपके इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा जी, आपका कैश एसेट बढ़ गया। ठीक है, कैश डेबिट हो रहा है एसेट, और लोन लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट। उसके बाद लिखा हुआ है कि पे टू सप्लायर बाय चेक। चेक दिया यानी कि बैंक आपका कम हो गया, एसेट आपका कम हो गया, और सर आपकी लाइबिलिटी भी कम हो गई। अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गई। जब लाइबिलिटी कम होती है तो आपकी डेबिट होती है, आपने पैसे के अपने सप्लायर को दे दिए। अब सर यहाँ पर क्या होगा? एसेट आपका कम हो गया और लाइबिलिटी भी आपकी कम हो गई और इसका ज़ीरो इफेक्ट हो गया। फोर्थ पे हम आए तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है रिसीव एडवांस कमीशन फ्रॉम बैंक। एडवांस में हमने कमीशन रिसीव कर लिया, सर एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट, एक तो कैश आपके पास आ गया होगा, और अनअर्न्ड कमीशन। सर अभी आपने सर्विसेज नहीं दी ना, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट, और ये ज़ीरो हो गया। 5 में क्या लिखा हुआ है? परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। आसान है, इक्विपमेंट डेबिट, कैश अकाउंट पर भी क्रेडिट। तो एसेट आपका बढ़ गया और इक्विपमेंट आपका, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई और इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अगेन एंट्री क्या बनी होगी? इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी उधार पे लिए, तो इक्विपमेंट एसेट बढ़ गया और लाइबिलिटी बढ़ गई। इसके बाद आखिरी है ओनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस यूज़। सर बिजनेस यूज़ के लिए आपने पैसा निकाल लिया, बिजनेस यूज़ नहीं, फॉर इज पर्सनल यूज़। तो सर आपने पर्सनल यूज़ निकाले तो क्या गया होगा? ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, कैश गया होगा आपके पास से, तो आपकी लाइबिलिटी तो कुछ नहीं है, इफेक्ट जाएगा। ये आपकी इक्विटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्राइंग डेबिट का मतलब क्या है? आपकी इक्विटी कम होना, आपका पैसा कम किया जाएगा। ठीक है सर, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको अगेन देखें, अगेन सुनें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। वेलकम बैक। अब हम करें 2015 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन द डिटरमाइन द अंडरलाइन मिसिंग आइटम्स। पीछे हम कर चुके हैं ये सवाल, आसान है। एक इक्वेशन अपने पास लिख लेते हैं यहाँ पे, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसके थ्रू हम अपने क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। जी सर, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइबिलिटीज़ निकालो, तो हमने यहाँ पर लाइबिलिटीज़ लिख दिया। और सर हमें एसेट्स दिए हुए 4 लाख के, हमने 4 लाख के एसेट्स लिख दिए, और उसने बोला इक्विटी हमारे पास 1,80,000 रुपये की है। ठीक है सर, हमें लाइबिलिटी निकालनी है, तो हमें 4 लाख में से 1,80,000 माइनस करना पड़ेगा, हमारे पास लाइबिलिटी आ जाएगी। सर लाइबिलिटी कितनी आई हमारे पास? इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2,20,000 रुपये की आपके पास क्या आ गई? लाइबिलिटीज़ आ गई। और ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन है और ये 1 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 पे आ जाएं। सर पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? एसेट्स निकालो। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स निकालने तो ए हमने लिख दिया, लाइबिलिटीज़ हमें दी हुई 1 लाख की, और सर हमें इक्विटी दी हुई है 2 लाख की। बहुत आसान है, एसेट्स निकालने दोनों को प्लस कर देंगे तो सर 3 लाख रुपए हो जाएगा। और हमारा पार्ट 2 भी, रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी क्या हो गई?
कंप्लीट हो गई। अब रिक्वायरमेंट नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ओनर्स इक्विटी निकालनी, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो हमें सी निकालना है इक्विटी। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें एसेट्स दिए हुए हैं सर 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए लिख लिए, और 70,000 रुपये लायबिलिटी है। तो अब हमने कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल के लिए क्या करेंगे, 2 लाख में से 70,000 को क्या कर देंगे माइनस। तो सर हमारा कैपिटल कितना आ गया, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,30,000 रुपये क्या आ गया, कैपिटल आ गया। रिक्वायरमेंट नंबर 4 लिखा हुआ रेवेन्यूज ऑफ बिजनेस एंटिटी हैविंग एक्सपेंसेस इतने और नेट इनकम इतना। नेट इनकम की इक्वेशन क्या होती है, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। सर नेट इनकम उसने हमें बोला कि 1 लाख नहीं 3 लाख है, और एक्सपेंसेस उसने हमें बता दी, और हमें रेवेन्यू निकालना है। एक्सपेंसेस ने हमें बताया कि 1,20,000 के। ठीक है सर, ये एक्सपेंसेस कैसे आए होंगे, नेट इनकम ज़्यादा है तो यानी कि इसमें ऐड कर दूँ, रेवेन्यूज में कैसे निकालूंगा, 3 लाख में मैं ऐड कर दूँ 1,20,000, तो सर मेरे पास आ जाएगा 4,20,000 रुपये, और ये मेरा क्या आ गया, रेवेन्यू आ गया। 5 में आप आ जाएं। 5 में लिखा हुआ एक्सपेंसेस निकालने, नेट लॉस है। ठीक है, नेट लॉस की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और हमारे रेवेन्यूज़ क्या होते हैं सर, कम होते हैं। सर लॉस आ दिया है 16,000 रुपये का, और हमें रेवेन्यूज़ दे दिए 1,80,000 के। अब कुछ भी हो जाए हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा ही आएंगे क्योंकि लॉस है। एक्सपेंसेस कैसे निकलते हैं, आपके पास लॉस है ना, तो आपके रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे। 1,80,000 माइनस 16,000, तो सर एक्सपेंसेस अच्छा प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, जो हो जाएगा आपका 1,96,000 आपके एक्सपेंसेस हैं, तभी तो आपको लॉस हुआ है। आपका रेवेन्यूज़ देखें ना 1,80,000 का, तभी तो आपको लॉस हुआ है। आखिर में हमारे पास एक इक्वेशन आती है नंबर 6 पे, सेल्स रेवेन्यू इतना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, और ग्रॉस लॉस इतना है। सर हमारे पास ग्रॉस लॉस कैसे होगा, इक्वेशन हमारे पास होती है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस लॉस ने बोला कि 10,000 रुपये है, और सेल्स रेवेन्यू बताना है हमें, सेल्स रेवेन्यू SR सेल्स बतानी है हमें, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने बोला हमें 2,10,000 रुपये है। तो लॉस हुआ तो उसका मतलब ये है कि आपकी सेल्स कम होगी, आपकी कॉस्ट ज़्यादा है। आपकी सेल्स कितनी होगी, आपकी सेल्स 2 लाख रुपये होगी। कैसे, 2,10,000 माइनस 10,000, तो सर सेल्स आगे बात आ गई 2 लाख। हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, हमारी सेल्स कम होनी चाहिए। सर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। रिक्वायरमेंट नंबर डी में हमारे पास क्या था, द रेवेन्यूज़ हमें निकालने थे। तो मैंने क्या करा था, ये अच्छा ये 1,20,000 है, और 30,000 है, 3 लाख नहीं, ये 30,000 है। ठीक है, सही कर लेते हैं इसको, ऐड करना ना, तो ये हो जाएगा 1,50,000। आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास तमाम फिगर्स सही आई हैं। सर क्वेश्चन हमारा एक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बेसिक के ऊपर किए हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आता है हर साल, सवाल मस्ट है, और बेसिक्स की जो है ना वो चीज़ें पूछी जाती है, इस पर अकाउंटिंग इक्वेशन आपसे पूछी जाती है।
और आपसे रूल्स वगैरह पूछे जाते हैं, थोड़ी सी थ्योरी पूछी जाती है। तो ये सब बेसिक का पार्ट है। आपने सारे लेक्चर्स को बेसिक से लेके पास पेपर तक कवर करना है, इंशाल्लाह आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।